गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पे एक मैं बाय साइड की पोजीशन बनाने वाला हूँ। बना तो यहाँ पे भी सकते हैं, कितने पॉइंट्स बचे चलिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक बाय साइड की पोजीशन बना लेता हूँ। छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा हमारा। यहाँ पे 1.5 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हर बार के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा। देखिए मोमेंटम के हिसाब से आज हमने ये क्या है, स्कैल्पिंग ट्रेड ही हम बोलेंगे इसको, क्योंकि क्या है 11-12 बज चुके हैं अभी और इतने टाइम के बाद में मार्केट में क्या है, ऑलरेडी कैंडल्स देखिए कितना बड़ी बड़ी कैंडल्स मार्केट बना रहा है, मतलब 2-2 पॉइंट्स की कैंडल बना रहा है। तो मैं यहाँ पे रीजन समझाता हूँ, बट क्या है मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में एक ही कैंडल 2 ही कैंडल में टारगेट आ सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या है थोड़ा मैं पोजीशन को हैंडल कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा बहुत रिस्की ट्रेड है ये वाला, निकल जाना चाहिए अभी, ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा मार्केट। बस एक कैंडल चाहिए, एक कैंडल। देखिए हम 1.5 और 3 पॉइंट्स का जो टारगेट स्टॉप लॉस रखते हैं डेली, वो डेली के अकॉर्डिंग हम कितने बजे ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स? 9 बजे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में वैसे भी मोमेंटम नहीं होता, तो उसमें क्या है ये प्रॉपर ट्रेड बन जाता है। बट मार्केट में अभी ट्रेड कितने बजे बना रहे हैं हम? 12 के आसपास बना रहे हैं, और 12 बजे के आसपास अगर आप ट्रेड बना रहे हो तो वैसे ही मार्केट कितना है, बड़ा मोमेंटम कर रहा है। तो उसके हिसाब से ये ट्रेड हमारा क्या है, हमारा ये जो ट्रेड है वो ट्रेड रहेगा स्कैल्पिंग ट्रेड बोलेंगे। अभी देखिए मिनिमम टारगेट तो ये वाला है, फर्स्ट टारगेट इस यहाँ तक जा सकता है, बट मैं वेट नहीं करूंगा। मेरा ये एकदम सिंपल सा ट्रेड। आपको पता है मैंने यहाँ पे वेट किया क्या, ग्रीन कैंडल बन रही थी तो भी हमने मतलब वहां पे वेट नहीं किया कि जल्दी से पोजीशन बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे एक फ्लो में टारगेट लेना है। रीजन बहुत ही परफेक्ट है, सिंपल सा रीजन है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले पोजीशन को मेरे को देखने दीजिए, क्योंकि क्या है ये रिस्की ट्रेड है और मार्केट कभी भी ये रिवर्सल कर सकता है। चलिए मार्केट निकल रहा है, अरे सॉरी ट्रेडर्स, यहाँ पे मेरा गलती से एग्जिट हो जाए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 13,000 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। मार्केट मिनिमम जा सकता है यहाँ तक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मेरा गलती से यहाँ पे क्लिक हो चुका है, यहाँ पे कंफर्म के लिए ऑप्शन भी नहीं आता है, चलिए कोई नहीं। 13,000 का हमने आज प्रॉफिट बुक किया। अभी देखिए रीजन मैं आपको समझाता हूँ क्या रीजन है। देखिए मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आइए। ये बड़े टाइम फ्रेम पे क्या है मार्केट में आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है, सही है। मार्केट में आपको पता है कि आप सपोर्ट पे बाय नहीं करते, बट मुझे यहाँ पे सपोर्ट पे आज मैंने बाय क्यों किया, ये चीज सब थोड़ा सा मार्केट में आप देखिए कि मार्केट में यहाँ पे अगर आओगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने प्रीवियसली एक सपोर्ट बनाया। अभी इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे डाउनफॉल देखिए मार्केट कितना फास्ट में कर रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में भी आओगे तो आपको डाउनफॉल देखिए कितना बड़े शार्पली कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा खासा डाउनफॉल गोल्ड कर रहा है, सही है। बट हमें अगर ट्रेड लेना है, हमें पता है कि मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट दिखाया, और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो मार्केट में क्या चाहिए, किसके स्टॉप लॉसेस चाहिए ट्रेडर्स? बायर के स्टॉप लॉसेस चाहिए। अभी अगर बायर के स्टॉप लॉसेस मार्केट को चाहिए तो मार्केट क्या करेगा, अच्छे से ऊपर जाना चाहिए था मार्केट ने, फिर मार्केट ने क्या है नीचे गिरना चाहिए था। बट देखिए मार्केट ने थोड़े बहुत बायर को बुलाया, निकाल दिया। मतलब अभी क्या है, थोड़े ही बायर को बुला के निकाल दिया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से फिर से ऊपर निकल गया, क्योंकि बायर को बुलाना है। अभी आप यहाँ पे एक चीज समझिए, मार्केट को अभी अगर और नीचे गिरना है, अभी ये जो डाउनफॉल है मार्केट में, ये इसका ब्रेकडाउन आया, सेलर आ रहे, फिर से निकाला उन सेलर को, फिर से नीचे आ गए। अभी मार्केट में देखिए क्या साइकोलॉजी बन चुकी होगी। यहाँ पे अभी किसी को ये सपोर्ट दिख रहा होगा? नहीं। अभी लोगों का क्या माइंड है होगा यहाँ पे, ये सपोर्ट वगैरह अभी मार्केट में लोगों को दिखने से ज्यादा कि मार्केट में डाउनफॉल देखिए किस हिसाब से बना रहा है, कितना टेम्प्ट कर रहा है मार्केट, ऐसा डाउनफॉल कर रहा है मार्केट की मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। अभी आपको एक चीज पता है, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि अगर किसी लेवल को विदाउट मार्केट रिटेस्ट करते हुए डायरेक्टली अगर टेस्ट करता है तो मार्केट में साइडवेज या तो रिवर्सल होता है। अभी आप बहुत यहाँ पे समझ गए होंगे कि मार्केट में आप सपोर्ट पे भी बाय कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो, अगर किसी लेवल का मार्केट डायरेक्टली टेस्ट करता है मार्केट क्या है, साइडवेज या तो रिवर्सल हो सकता है। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज समझिए कि मार्केट में ये जो प्रीवियसली अपसाइड का मोमेंटम आया था, ये कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आया था, यहाँ पे ये देखिए। अभी देखिए कितना अच्छे से, मतलब ऐसा पकड़ लीजिए कि 100 पॉइंट्स के ऊपर का ही मार्केट ने मोमेंटम दिया हुआ है। अभी आप सोचिए कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस कितना होता है। हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेडर्स कितना होता है, सिर्फ 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता है, मतलब कहीं ना कहीं
यहाँ पे 3 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होता है, 1.5 का हमारा स्टॉप लॉस होता है। अभी आप एक चीज समझिए, ये कौन से टाइम फ्रेम का मोमेंटम है, ये 15 मिनट के कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब कहीं ना कहीं 15 मिनट की कैंडल ऐसी मार्केट को दिखानी पड़ेगी यहाँ पे कि वो बुलिश कैंडल हो। अभी हमने एंट्री कहाँ पे बनाया, हमने एग्जैक्ट एंट्री बनाया जैसे ही मार्केट में ये रेड कैंडल बन रही थी, ये बॉटम पे जैसे हम सोच रहे थे कि जैसे ये आसपास आ जाए हम बाय कर ले। क्यों कर ले? क्योंकि मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, इस सपोर्ट से सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो ये सपोर्ट से एग्जैक्ट सपोर्ट दिखाएगा और मार्केट बाद में नीचे आएगा। तो ये जो सपोर्ट पे जब मार्केट ऊपर जाएगा, उसी मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन बनाया। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पॉइंट्स होते हैं वो 3 पॉइंट्स के टारगेट होते हैं। तो क्या है, मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखिए मार्केट में ये हमारा 3 पॉइंट्स मतलब क्या है, अभी के 12 बजे के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट हमारे लिए वो ट्रेड सही था, इसीलिए हमने उसको पकड़ लिया। मैंने आपको बताया देखिए मार्केट मिनिमम जा सकता है, निकल गया है, गलती से हमारा यहाँ पे एग्जिट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा खासा मार्केट ने मोमेंटम दिया, ट्रेडर देखिए 4 पॉइंट 5 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम दे रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे समझिए कि हमने डायरेक्टली बाय किया नहीं किया, यहाँ पे किया नहीं किया, क्यों? मार्केट में मुझे इस लो को क्रॉस करने देना था। मार्केट में मेरा सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है। मुझे पता है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहने वाला है, इसके नीचे। तो मैं ऐसे जगह पे बाय करूंगा कि मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे बैठ पाए। तो मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा था 1.5 के हिसाब से, मेरा इसके नीचे, सही है। फिर मार्केट में देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे पैटर्न दिख गया, एम पैटर्न। एम पैटर्न का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में मुझे पता है ये रेड कैंडल है बड़ी, यहाँ पे हैमर वीक वाली कैंडल थी। मैं वेट कर रहा था कि इसका एक बार लो क्रॉस हो जाए, मार्केट ने लो क्रॉस कर दिया। हमने ट्रैप को भी आइडेंटिफाई किया और सपोर्ट पे बाय भी किया। यही चीज, यही प्राइस एक्शन आपको भी समझना पड़ेगा ट्रेडर्स, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि सपोर्ट पे मैंने अगर बोल दिया तो बाय करना ही नहीं है। आपको प्राइस एक्शन को समझना है, प्राइस एक्शन ही मेन है। मतलब किसी चार्ट का बिहेवियर क्या है उसको समझना है। सिर्फ आपने ये पढ़ लिया कि मार्केट में यम पैटर्न बना तो हम ऊपर का ट्रेड बना लेंगे, और किसी का ब्रेकडाउन दिया तो ऊपर का, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया तो नीचे का, वैसा नहीं होता है। आपको प्राइस को भी समझना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा सिंपल सा लॉजिक था, मुझे पता है कि मार्केट इतना नीचे गिरा, मेरा एक सेटअप है कि अगर किसी लेवल का मार्केट डायरेक्टली टेस्ट करता है तो मार्केट साइडवेज जाए तो रिवर्सल हो सकता है। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे प्रीवियसली 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने ये जो मोमेंटम किया था वो कितना बड़ा मोमेंटम है, ये ऑलरेडी 100 पॉइंट्स के ऊपर का मोमेंटम है। अगर देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम है। मतलब ये देखिए ये चीज देखिए 184 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम मार्केट ने दिया है। तो क्या मार्केट में ये सपोर्ट को देख के मार्केट में लोगों को अगर बाय करना है तो क्या 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट 10 पॉइंट मार्केट को दिखाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से सपोर्ट दिखाना नहीं पड़ेगा, मार्केट उसी सपोर्ट को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि इसको अगर नीचे गिरना है, क्योंकि ये जो चार्ट है ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसको ग्रीन कैंडल बनाना पड़ेगा। 15 मिनट का कैंडल, एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना पड़ेगा कि वहां पे बायर आए, और उसी ग्रीन कैंडल को जो 15 मिनट की कैंडल होती है उसको ग्रीन में अगर क्लोज करना है तो मार्केट क्या करेगा, 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से मैंने लॉजिक लगाया कि ये अगर ग्रीन बनती है तो मेरा टारगेट कितना होता है। तो मेरा टारगेट देखिए, मैंने यहाँ के आसपास मुझे पता है कि एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे 3 पॉइंट, मतलब बहुत बड़ा तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। तो इसीलिए आज हमने क्या किया, ट्रेडर्स सपोर्ट पे बाय किया। ठीक है, मार्केट निकल भी रहा है बट चार्ट पैटर्न के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको हैमर कैंडल दिख रही है, बट आप ये समझिए कि ये 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से और थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, बाद में नीचे आएगा, क्योंकि ये 15 मिनट का कैंडल स्टिक है ना। 1 मिनट में आके आपको देखना है, ट्रेड अगर बनाना है तो देखिए वीक वाले कैंडल पे हम बाय नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केट में हमने वेट किया कोई तो भी ट्रैप, ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोर्ट पे मैंने बाय किया, मैंने ट्रैप भी आइडेंटिफाई किया। मेरे अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मार्केट में यम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद में मैंने ट्रेड बनाया, वीक वाली कैंडल थी इसको भी क्लियर कर दिया, वैसे ही मैंने पोजीशन बनाया। बट कहाँ पे, यहाँ पे बनाया नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे नहीं बैठ रहा था। जैसे ही मार्केट में मुझे यहाँ के आसपास मिला, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। जैसे ही पोजीशन बनाया, बाकी आपको पता है कि ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट। मार्केट अभी आपको पता है कि ये नीचे आएगा, कंफर्म नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा। हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, ट्रैप के अकॉर्डिंग मार्केट ने यहाँ से नीचे गिरना चाहिए, बट मार्केट को नीचे गिरने के लिए स्टॉप लॉस भी तो लगेंगे। तो स्टॉप लॉस क्रिएट करने के लिए मार्केट अगर ऊपर जाएगा,
और वो अगर 2-4 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो उसी मोमेंटम को कैप्चर करके आपको निकलना है। तो ऐसे ही छोटे मोटे जो ट्रेड्स होते हैं कभी कभी आप सपोर्ट पे भी बाइंग कर सकते हो, बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़े रिस्की ट्रेड होते हैं तो अवॉइड कीजिए। हमारा गलती से यहाँ पे माउस की बटन क्लिक हो गई तो हमने आज जो प्रॉफिट है अच्छा खासा प्रॉफिट आने के पहले ही हमारा एग्जिट हो चुका है, पर कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ट्रेड हमारा एग्जिट हुआ, प्रॉफिट लो स्टॉप लॉस लो, उसमें से जो भी होता है हम बाद में ट्रेड नहीं करते हैं। और लॉजिक के अकॉर्डिंग देखिए कितना परफेक्ट एंट्री बनाया मैंने और 6 पॉइंट्स के आसपास आया, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट 13,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया। तो आज के लिए ट्रेडर्स इतना ही, धन्यवाद। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। और जो बोल रहे थे कि बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए, तो बिटकॉइन में हम सैटरडे को ट्रेड करेंगे। उस दिन वैसे भी हम फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड नहीं करते हैं, तो उस दिन मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन का भी स्ट्रक्चर समझ लेंगे, मैं भी समझ लूंगा और आपको भी थोड़ा सा समझा दूंगा और छोटे से लॉट में एक काम करके देख लेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।